सैटामा की वीडियो लाओ, ओपीएम की वीडियो बनाओ। सैटामा की वीडियो चाहिए ब्रो, प्लीज कवर ओपीएम मांगा वंस अगेन। सैटामा टकलू की वीडियो लाओ भैया। वन पंच मैन Don't do that. लो आ गई वीडियो। बार बार कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। मुराटा से जाके बोलो कि वो इंटरेस्टिंग और लंबे चैप्टर बनाए, क्योंकि कुछ टाइम से मांगा कुछ ऐसी ढीली ढाली सी चल रही है और ऊपर से चैप्टर भी इतने छोटे आ रहे हैं कि मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। लेकिन जो अभी रिसेंट चैप्टर में हुआ है उसके बाद तो वीडियो बनानी ही पड़ी। अब अगर सोच रहे हो क्या, देन कीप वॉचिंग। तो यार जैसे कि हमने वन पंच मैन की पिछली वीडियो यानी इस वीडियो में देखा था कि सैटामा ब्लास्ट के साथ चला जाता है निंजा लीडर को हैंडल करने, और दूसरी तरफ फ्लैशी फ्लैश सोनिक से मिलने चला जाता है, उससे फाइट करने चला जाता है जहां पर कि उसे बुलाया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है स्पीड ऑफ सोनिक और फ्लैशी फ्लैश जो कि एक दूसरे से फाइट करने को तैयार हो रहे होते हैं। और ये जो जगह थी ना ये काफी ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि इसी जगह पे इन दोनों ने डिसाइड किया था, जब ये दोनों दोस्त थे निंजा विलेज में चाइल्डहुड के दौरान, तब इन दोनों ने डिसाइड किया था कि इसी जगह पे वो दोनों अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। लेकिन आज एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद वो अपने ड्रीम्स को वहीं के वहीं खत्म करना चाहते हैं। और क्योंकि सोनिक फ्लैशी फ्लैश के साथ सेटल करने की बोल रहा था उसको, तो इस बात से ये साफ क्लियर होता है कि फ्लैशी फ्लैश पहले भी और अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सोनिक से। ऑब्वियसली एस क्लास हीरो है तो ऐसा तो होना ही था। एंड पता है क्या, फ्लैशी फ्लैश जानता था कि सोनिक एज अ असैसिन काम कर रहा है कई सारे अमीर लोगों के लिए। अब ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग थी। वैसे तो ये स्टार्टिंग में बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन इसे ये पता है कि सोनिक असैसिन की तरह काम कर रहा है। यानी इससे ये साफ क्लियर होता है कि जब ये दोनों अलग हुए थे तो शायद इन दोनों ने एक दूसरे को बताया था कि वो क्या बनेंगे। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। जिसके बाद सोनिक बोलता है डोंट गेट कॉकी, क्योंकि मैंने ही तुम्हें तलवार चलाना सिखाया है। इसके बाद हमें पास्ट की थोड़ी बहुत ग्लिम्स दिखाई जाती है इन दोनों की, जहाँ पर कि हमें काफी सारी चीजें रिवील होती हैं कि कैसे निंजा विलेज में कोई भी निंजा को एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी, स्पेशली तब जब वो किसी मिशन पे नहीं है, यानी ट्रेनिंग के दौरान वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। लेकिन सोनिक स्टिल उन सारे रूल्स को मानता नहीं है और फ्लैशी फ्लैश से बात करना स्टार्ट कर ही देता है। और फ्लैशी फ्लैश से ये बोलता है कि तुम अभी स्क्वाड 5 में ही हो, तुम वहीं अटके रह जाओगे अगर तुमने किसी तरीके की इंप्रूवमेंट नहीं करी। चलो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देता हूँ। जिस पे फ्लैश फ्लैश भी लायक, अबे ये खुद भी तो यार स्क्वाड 5 में ही है, ये मुझे क्या टिप्स देगा। और एग्जैक्टली सेम चीज वो सोनिक से बोलता भी है, लेकिन सोनिक इसके जवाब में ये बोलता है अरे वो तो इसलिए वो सब मेरी जीनियस को नहीं समझते, मेरे दिमाग को समझते ही नहीं है। और इसी के बाद हमें नरेटिवली ये बताया जाता है कि स्क्वाड 5 फेलियर्स का स्क्वाड था। मतलब समझ रहे हो, ये दोनों एक तरीके के फेलियर्स थे पूरे निंजा विलेज में, और आज देखो कहाँ पहुंच गए। और ऐसे ही करके ये एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ स्पेयरिंग मैचेस करना शुरू कर देते हैं। इसी के बाद नरेटिवली हमें काफी सारी चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि उस निंजा विलेज में एक दिन हुआ करता था 72 आवर्स का, यानी 3 दिन मिला के एक दिन बना रखा था, और उन 72 आवर्स में सिर्फ 6 घंटे दिए जाते थे सोने को। इसी के साथ साथ वहां के खाने में कोई भी फ्लेवर नहीं थे, बाहर की इंफॉर्मेशन से बिल्कुल कट ऑफ रख रखा था। बस उनसे एक ही चीज कराई जाती थी दिन और रात, फाइट फाइट एंड ओनली फाइट टू रिफाइन देयर स्किल्स। और सबसे मेजर जो चीज थी जो वहां पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी वो थे ह्यूमन इमोशंस। एंड दैट्स हाउ जिसके पास सबसे कम इमोशंस थे ह्यूमंस के, वही सबसे ज्यादा एलीट निंजा कहलाया जाता था। और अब समझ में आया तुम्हें क्यों सोनिक और फ्लैशी फ्लैश सबसे लो लेवल स्क्वाड में थे? ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि इन दोनों के अंदर ज्यादा होंगे और लोगों से। लेकिन रियलिटी तुम्हें इसी वीडियो में पता चल जाएगी कि ह्यूमन इमोशंस ने इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है या फिर वीक। फिलहाल हमें वापस प्रेजेंट में लाया जाता है, जहां पर कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं काफी तगड़े तरीके से। सोनिक हमेशा की तरह उसी क्रीपी हंसी के साथ एक्साइटेड फील कर रहा होता फाइट करते समय, एंड फ्लैशी फ्लैश एज ऑलवेज बिना किसी स्माइल के, बिना किसी इमोशन के सोनिक के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता आसानी से। लेकिन जब सोनिक 10 शैडोज और विंड ब्लेड किक का यूज एक साथ करता है फ्लैशी फ्लैश पे, जिसका की यूज उसने सैटामा पे कर रखा है पहले, तो फ्लैशी फ्लैश को काउंटर में अटैक करना ही पड़ता है अपनी फ्लैश किक्स के साथ। और डिफरेंस इन पावर तुम ऐसे ही समझ सकते हो, फ्लैशी फ्लैश सिर्फ एक किक में ही सोनिक को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन स्टिल वो इम्प्रेस भी होता है सोनिक से कि वो इतना ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। क्योंकि जब आखिरी बार वो एक दूसरे से मिले होंगे यानी सेपरेट तब हुए होंगे, तब सोनिक की पावर लेवल्स बहुत कम थे। लेकिन सैटामा से हारने के बाद उसने खुद को इतना ज्यादा पुश किया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है वो पहले से। लेकिन तभी अचानक से फ्लैशी फ्लैश के ऊपर कई सारे अटैक्स एक साथ होते हैं वेपन्स के थ्रू, और ये सारे अटैक्स यानी वेपन्स और किसी के नहीं, उन सारे निंजास के थे जिन्होंने सोनिक से फ्लैशी फ्लैश को बुलाने की बोली थी इस जगह पर। क्या नाम था इस ग्रुप का? हाँ, हेवनली निंजास।
अब इन लोगों ने जो अटैक किए थे उससे फ्लैश ऑब्वियसली बच जाता है और इन्हीं लोगों के थ्रू ये पता चलता है हमें कि सोनिक से जिस जगह पे बुलाने को बोला था इन्होंने उस जगह पे नहीं बुलाया था सोनिक ने। ये जगह नहीं थी, वो तो कोई और ही जगह थी। लेकिन खैर इस बात को ये सब लोग ऑब्वियसली इग्नोर करते हैं और फ्लैश पे अटैक करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पीछे से तभी इनमें से एक बंदा घसीटता हुआ जाता पूरे ग्राउंड पे और उसका ऐसा हाल करा होता है सोनिक ने। और तब जाके इंसानों को रियलाइज होता है कि सोनिक इनके साथ नहीं है। खैर जो भी है फ्लैश सोनिक को देखकर काफी सरप्राइज होता है क्योंकि यार उसकी फ्लैश किक जो थी सोनिक पे काम ही नहीं करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोनिक ही क्लियर कर देता है उस पूरे ग्रुप से कि मैं फ्लैश को अकेला हराना चाहता था लेकिन तुम सब बीच में टांग अड़ाने पहुंच ही गए। और इसी के साथ वो कंटिन्यू करते हुए यही बोलता है कि तुम सब लोग अपर क्लास मैन हो या कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल के लिए इस जगह से निकल जाओ और हम दोनों के बीच में मत पड़ो। जो चीज इन सब लोगों को भी पिस ऑफ कर देती है और वो ये बोलते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, हम सब निंजा विलेज के इलाइट निंजाज हैं और तुम्हें ये चीज अच्छे से पता है, लेकिन स्टिल तुम हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो। लगता है फ्लैश के साथ तुम्हें भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिक की बात करें तो बंदे का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था उनकी बातों पे, क्योंकि उसे साफ है ये अपने माइंड में क्लियर कि ये सारे लोग उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, धूल बराबर है बस। और उसके से सोनिक का मतलब था सैटामा। जिसके बाद फ्लैश और सोनिक एक बात पे तो एग्री कर जाते हैं कि उन्हें पहले इन सबको ठिकाने लगा देना चाहिए, फिर आराम से वो एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। इसके बाद जब फ्लैश सोनिक से पूछता है क्या ये वही लोग हैं जो कि डेटमैन के लिए काम कर रहे हैं, तो इस पे सोनिक बोलता है कि हाँ ये वही हैं जिनमें कि निंजा विलेज के खत्म होने के बावजूद इतनी विल पावर नहीं है कि खुद जी सके, उस डेटमैन के हाथों में कठपुतली की तरह नाचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग यानी हेवनली निंजास इन दोनों को आगे कर देते हैं कि पहले जाके ओपनिंग क्रिएट करो इन दोनों के बीच में। अब भैया ये दोनों चाहते तो नहीं थे लेकिन ऐसा करना पड़ता उन्हें क्योंकि इतने सारे निंजास से फट रही थी ना उनकी। लेकिन क्योंकि सोनिक और फ्लैश सेम विलेज से थे इसलिए उन दोनों को पता था कि ये सारे लोग कैसे फाइट करने वाले हैं उनसे, जैसे कि विलेज में टीम वर्क कभी भी नहीं सिखाया गया इन्हें, इसलिए एक साथ अटैक करने में बहुत ज्यादा बुरे हैं सब। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फ्लैश को ये लगता है कि इनके अटैक्स के बीच में ओपनिंग ढूंढना काफी ज्यादा आसान होगा। इतने फाइट शुरू हो जाती है और हमें सोनिक के थ्रू भी एक बात पता चलती है कि विलेज में ये भी सिखाया जाता था कि अगर मल्टीपल अपोनेंट से तुम्हारी फाइट हो रही है तो वीकेस्ट को सबसे पहले अलग करो यानी उसे खत्म करो। अब सोनिक को लगता है कि ये सारे लोग फ्लैश की तरफ जाएंगे क्योंकि यार वो कमजोर है ना उन दोनों में सबसे। लेकिन होता क्या है कि वो सारे लोग एक साथ सोनिक पे अटैक करते हैं जिस पे सोनिक भी लाए। हाँ अब उन सारे अटैक से सोनिक बच तो रहा होता है, मुश्किल हो रही थी लेकिन बच रहा होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गुस्सा इस बात पे आ रही होती है उसे कि उन सारे लोगों ने उस पर अटैक किया, यानी वो सारे लोग उससे सबसे ज्यादा कमजोर समझते हैं। और दूसरी तरफ फ्लैश को संभाल रहे थे ये बंदे वायर का यूज करके। वैसे मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान भी इन तीनों की फाइट हुई थी, इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है इफ यू वांट। लेकिन अगर तुमने गौर करा हो तो तुम सोच रहे होगे यार ये दोनों भी तो निंजाज हैं, ये फ्लैश पे अटैक क्यों कर रहे हैं, सोनिक पे क्यों नहीं कर रहे क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो इसका रीजन था कि वो दोनों उन सब के बीच में घचड़ पचड़ में अटैक नहीं करना चाहते थे क्योंकि बाकी सारे निंजास तो टीम वर्क की तरह काम करना जानते नहीं है, ये दोनों तो जानते थे ना, इसलिए फ्लैश पे अटैक करते हैं अकेले में। लेकिन फ्लैश आसानी से जमीन खोद कर उनके ट्रैप से बाहर निकल आता है और सिर्फ एक अटैक के थ्रू उन दोनों को वहीं पेल देता है। और वहीं सोनिक जो बहुत बड़े खतरे में था उसको भी फ्लैश एक ही अटैक में बचा लेता है, जिसपे सोनिक भी लग आई डोंट रिमेम्बर मैंने तुमसे हेल्प कम मांगी, तो इसके जवाब में फ्लैश ये बोलता है तुमने ही तो सजेस्ट किया था हम दोनों को एक साथ फाइट करना चाहिए। लेकिन सोनिक कभी भी नहीं मान रहा होता है। ये दोनों जब फाइट कर रहे होते हैं तो फ्लैश से वो ये बोलता है कि वैसे तुम्हारी मदद के बिना भी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। What? Oh, come on, man. अब यार फ्लैश और सोनिक का टीम वर्क देख के वो हेवनली निंजास काफी हर्षाउट कि यार ये भी तो हमारी तरह निंजास है, एक ही जगह पर ट्रेन किया है जैसा कि हमने किया, लेकिन ये ऐसे कैसे फाइट कर रहे हैं मानो ये दोनों एक दूसरे के बहुत टाइम से पार्टनर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैश ने इन दोनों को इन्हीं के वायर में ट्रैप कर दिया था, जिसमें सोनिक फ्लैश से पूछता है कि तुमने इन दोनों को मारा क्यों नहीं। तो इसमें फ्लैश ये बोलता है कि इन दोनों से जब मैंने फाइट करी थी पहले तो ये दोनों मॉन्स्टर्स थे, लेकिन अब फिलहाल में ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो शायद इनके थ्रू हमें रास्ता पता चल सकता है मॉन्स्टर्स को वापस ह्यूमन बनाने का। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे निंजा उनको घेर लेते हैं, उनके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, बस अटैक नहीं कर रहे थे। और दूसरी तरफ उन्हीं में से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निंजा बहुत सारी चीजें फेंक देता है हवा में, यानी सम काइंड ऑफ रबल फेंकता है हवा में,
यानी कूड़ा कचरा पत्थर वत्थर, और उन्हीं के थ्रू वो सारे निंजास फ्लैशी फ्लैश और सोनिक को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। और हमें ये भी पता चलता है इन दोनों के थ्रू कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल टेक्निक है जो कि सिर्फ एलाइट निंजाज ही कर सकते हैं पूरे विलेज में, क्योंकि इस टेक्निक को मास्टर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनिक तो इम्प्रेस होता ही नहीं है इस टेक्निक से, साथ ही साथ फ्लैशी फ्लैश को भी कोई फर्क नहीं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फ्लैशी फ्लैश यूं समझ लो एक फ्लैश में, एक इंस्टेंट में उन सारे लोगों को, उन सारे निंजास को ढेर कर देता है। और जिस बंदे ने सबकी शुरुआत करी थी उसकी फट के हाथ में आ जाती है ये सब देख के, जिस वजह से वो और भी पत्थर और वगैरह चीजें फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन फ्लैशी फ्लैश उन सब का यूज करके और भी ज्यादा स्पीड बढ़ाकर एक तगड़ी किक पेलता है इसमें। और फ्लैशी फ्लैश का ऐसा कारनामा देख के सोनिक और ये दोनों बिल्कुल शॉक्ड। लेकिन भैया फ्लैशी फ्लैश भी कम थोड़ी है, हमेशा की तरह स्टाइल मार रहा होता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसी चीज मुझे रोकेगी। और वहीं सोनिक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी जैसी चीजें उसे चाहिए, जिस लेवल पे चाहिए, वो सब कुछ उसकी नजरों के सामने थी, यानी फ्लैशी फ्लैश में थी। और जो लोग फ्लैशी फ्लैश से अभी अभी पिटे थे, यानी वो सारे निंजास, उनमें से एक पूछता है, यू बास्टर्ड, आखिर तुमने ट्रेन कितना किया है? तो उस पर फ्लैश फ्लैश सिंपल ही बोल देता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी था। और बंदा ये भी बोलता है कि तुम तब तक स्ट्रांग नहीं बन सकते जब तक तुम अपने प्राइड को साइड में नहीं रख देते। और ये चीज उसने सीखी है प्लेटिनम स्पम से। सब एक्सप्लेन है इस वीडियो में। अब ये बात सुन के सोनिक पहले तो चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्लैशी फ्लैश के बगल में आके बोलता है, दैट्स राइट, जिस पे फ्लैशी फ्लैश भी है, तुम्हारी दोनों नोस्ट्रिल्स ब्लीड कर रही हैं। और इसके जवाब में सोनिक बोलता है, इट्स एन ऑनरेबल फ्रंटल वाउंड। लेकिन सोनिक के ऐसे बिहेवियर को देख के फ्लैशी फ्लैश समझ गया था कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, जिस वजह से वो बोलता भी है सोनिक से, लुक्स लाइक यू आर स्टिल ग्रोइंग। हाँ, जिसके बाद अगेन उन्हीं निंजाज में से एक बंदा बोल पड़ता है, व्हाई डिडंट यू किल मी, क्योंकि अगर तुम ऐसा चाहते तो बड़ी आसानी से कर सकते थे, मेरे सर को धड़ से अलग कर सकते थे। जिस पे फ्लैशी फ्लैश उनसे ये बोलता है कि मैंने सोचा तुम सब लोग अपने विलेज से इतना ज्यादा प्यार करते हो तो तुम्हें मरने से पहले उस विलेज के बारे में, उसके लीडर के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। जिस पे सोनिक कंफ्यूज्ड। अब जो भी फ्लैशी फ्लैश उसके बाद बताता है वो सब कुछ स्किप कर दिया जाता है। ऑब्वियसली यार काफी बार हो चुका है, वो कितनी बार बताएंगे उस चीज को। लेकिन वो सारी चीजें सुन के सोनिक और वो सारे निंजास काफी आज शॉक्ड, स्पेशली गॉड वर्ड को सुन के कि आखिर है क्या चीज ये गॉड। लेकिन फ्लैशी फ्लैश अगेन ये कंफर्म करता है उन सबको कि हाँ, डेटमैन जो है वो गॉड का ही कंपेनियन है, स्पेसिफिकली बोलूं तो मिनियन है, यानी उसका सर्वेंट है। और वो जो विलेज था ना, वो गॉड की पावर को जो इनहेरिट कर सकते हैं उन लोगों को ही टेस्ट करने के लिए क्रिएट करा गया था। जिसपे वो सोनिक से ही बोलता है कि सोनिक, हम दोनों ने देखा था ना, खुद विटनेस किया था अपनी आंखों से कि विलेज में एक क्यूब जो रखा हुआ था उसके बगल में काफी सारे कंकाल पड़े हुए थे। तो वो और कुछ नहीं, गॉड की पावर ना संभालने वाले लोग थे सारे। और इसी के साथ साथ फ्लैशी फ्लैश ये भी बोलता है, डेट्स वाई हमारा जो विलेज था वो कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं था असैसिन्स के लिए, बस गॉड के मिनियंस तैयार करने के लिए एक फैसिलिटी थी वो। और इसके बाद भी फ्लैश फ्लैश अपनी बात को कंटिन्यू करता है और ये बोलता है कि तुम जो निंजास बने फिर रहे हो ना, तुम सब एक फेलियर हो, क्योंकि अगर तुम फेलियर नहीं होते तो तुम्हें गॉड की पावर दी जाती, एटलीस्ट टेस्ट तो करा जाता कि तुम में गॉड की पावर समा सकती है कि नहीं। और इसी वजह से फ्लैशी फ्लैश उन सबसे ये बोलता है कि तुम जो हेवनली निंजास बने फिर रहे हो, हमको मारने की कोशिश कर रहे हो, असैसिन्स बनने की कोशिश कर रहे हो, ये सब बेकार है, फालतू की हरकतें छोड़ो और उस विलेज में जो हमें मेंटेलिटी सिखाई है उससे बाहर निकलो। जिसके बाद सोनिक पूछता है फ्लैशी फ्लैश से, क्या तुमने जो बताया वो सब कुछ सच है? तो इस पे फ्लैशी फ्लैश क्लियरली बोल देता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाके ब्लास्ट से पूछ लो खुद। इतने में अचानक से वहां पे पड़े जितने भी निंजास थे वो हंसने लग जाते हैं बड़े ही क्रीपी तरीके से यार। और सिर्फ एक दो की बात नहीं थी, वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक जो कि उन सबको एक तरीके से लीड कर रहा था ये बोलता है कि तुमको क्या लगता है ये सब चीज हमसे कराई जा रही थी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये सब कुछ हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे? क्योंकि उन सब के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करके अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करना यही एक निंजा का काम है। और यही करते करते एक रियल निंजा मरना चाहता है, अपनी आखिरी सांसें गिनना चाहता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम क्या सबको समझ में आ ही जाता है कि ये सब लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं कम्प्लीटली। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, बस रूल्स फॉलो करने हैं, मिशन कंप्लीट करना है, यही चीजों में लगे हुए हैं। उन मिशन के पीछे का रीजन या फिर गोल जानने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो तो खुद को ब्लेस्ड बताते हैं, ये सब चीजें उनसे कराई जा रही है, वो ये सब चीजें कर रहे हैं। इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और ऐसी हालत देख के इनकी इन सबको, यानी इन दोनों को, सोनिक को, फ्लैशी फ्लैश को समझ में आ जाता है
कि इनका भैया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से उन सभी की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है एंड अगेन फिर से ये बंदा हंसते हुए बोलता है डेट मैन इज अराइविंग। और ऐसी ही हालत के साथ वो सोनिक को, फ्लैशी फ्लैश को, उन सबको, हम सबको ये एक्सप्लेन करते हुए जाता है कि डेट मैन यानी लीडर निंजा विलेज का इन सारे निंजास के ऑर्गन्स का यूज करके अपीयर होगा यहाँ पर। अब यार आई डोंट नो, मैं तो काफी यार कंफ्यूज था ये चीज पढ़कर, लेकिन आगे चल के मैं देखता हूँ तो रियलिटी में इन सब के अंदर के ऑर्गन्स, ब्लड सब कुछ निकलने लगता है और एक तरीके के बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और वही बॉल फिर से एक इंसान में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह फर्स्ट अपीयरेंस होती है डेट मैन यानी निंजा लीडर की। अब यार आगे क्या होगा ये मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन तुम बहुत हरामी हो। मैं वैसे स्पॉइलर देता हूँ सबको, लेकिन मुझे ही स्पॉइलर दिए जा रहे हो। वेब कॉमिक के थ्रू बता दिया मुझे क्या होने वाला आगे। सैटामा सिर्फ एक पंच में इस बंदे को हराने वाला है। लगता है यार कमेंट्स पढ़ना बंद करने पड़ेंगे, तुम तो मुझे ही स्पॉइल करे जा रहे हो। खैर जो भी है, हम सबको पता है कि ब्लास्ट और सैटामा दोनों डेटमैन यानी लीडर से लड़ने गए थे, लेकिन लीडर तो यहाँ पे पहुंच गया। तो आई एम श्योर सैटामा और ब्लास्ट वापस यहाँ पर आने वाले हैं फाइट करने के लिए। लेकिन तब तक आई थिंक ये लीडर जो है सोनिक और फ्लैशी फ्लैश की बहुत बुरी हालत करने वाला है। एंड दैट्स इट यार, वीडियो तो यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन यार एक बात बताओ, क्या पॉपुलर मांगास तो अब खत्म होने लगी है और जो भी मांगास हैं उनका एनिमे इतना अच्छा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ एक नई सीरीज शुरू करने की, वर्सेस वाली, जिसमें कि मैं दो कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्टार्टिंग में सोच रहा हूँ सैटामा वर्सेस गोकू से क्यों ना करी जाए। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर इस वीडियो पर 10 के लाइक्स पूरे हो जाते तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये सीरीज मुझे शुरू करनी चाहिए। तो 10 के लाइक्स पूरे जरूर करवा देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।